अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में गोंचा शहीद हो गई थी। बहरान और ख़ैमे में मौजूद तमाम ख़वातीन गोंचा की शहादत पर बहुत रो रही थीं। इस किस्त के आगाज़ में एक लड़की अपनी माँ और कबीले के लोगों को बताते हुए कहती है, गोंचा बहन फौत हो गई है। कुछ देर बाद उस्मान और उसके सिपाही भी वापस अपने कबीले में पहुँच जाते हैं। उस्मान जब कबीले की ख़वातीन को रोता हुआ देखते हैं तो काफ़ी फ़िक्रमंद हो जाते हैं। उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं और उस्मान बहरान के खैमे के बाहर लोगों का रश देखकर समझ जाते हैं कि गोंचा शहीद हो चुकी है। खैमे के अंदर सब लोग बहुत गमज़दा थे। गोंचा की मैयत को भी एक सफ़ेद चादर में लपेट दिया गया था। बहरान रोते हुए गोंचा के मुंह को भी एक सफ़ेद कपड़े से ढांप देता है। बाला गोंचा की तलवार म्यान से निकालती है और फिर गोंचा की मैयत के ऊपर रख देती है। इसी दौरान उस्मान भी खैमे के अंदर आ जाते हैं। उस्मान बहरान को हौसला देते हुए बहरान के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर नीचे बहरान के साथ बैठ जाते हैं। बहरान रोते हुए उस्मान के सीने से लग जाता है और कहता है, हजूर मेरी गोंचा फौत हो गई है। बाला और सलजान खातून भी एक दूसरे से लिपट कर रो रही थीं। उस्मान बहरान से कहते हैं, गोंचा की शहादत मुबारक हो भाई। बहरान कहता है, हजूर जिन्होंने भी ये किया है उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। उस्मान कहते हैं, यकीनन नहीं मिलेगा बहरान। ऐसा कहीं देखा है क्या कि तुर्कों पर हमला आवर होने वाला तवील मुद्दत ज़िंदा रह पाया हो। हमारी प्यारी बहन गोंचा उस मुबारक मकाम को पहुंची है जिसकी हम सब आरजू रखते हैं। उस्मान कुरान मजीद की एक आयत का हवाला देते हुए कहते हैं, अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा न समझो। उस्मान कहते हैं, जब हम मरते हैं तो ज़मीन पर शहीद होकर गिरते हैं, लेकिन काफिर लोग यकीनन गिद्धों के लिए लाशें होते हैं। उस्मान बहरान को बाजू से पकड़ कर कहते हैं, अब जो आंसू तुम बहा रहे हो बहरान, अब ये आंसू मजीद नहीं बहने चाहिए, क्योंकि गोंचा बहन शहीद होकर जन्नत में जा रही है। उस्मान कहते हैं, मैं अर्तुल गाजी का बेटा सरदार उस्मान कसम खाता हूँ कि गोंचा समेत तमाम शोदा का खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने दूंगा। जिस बदजात ने कबीले में घुसकर हमारे सिपाहियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को अगवा करने वाला बदजात भी वही है। उस्मान बहरान को हौसला देते हुए कहते हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे भाई, और मिलकर हम उनका इंतकाम लेंगे। बेल्जिक किले के कैदखाने में बच्चों को सर्दी लग रही थी। एक बच्चा अहमद से कहता है, अहमद भाई मुझे सर्दी लग रही है। अहमद कहता है, अगर हम एक साथ बैठें तो हमें सर्दी नहीं लगेगी। ये कहकर वो सब एक दूसरे के करीब आकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान जूलिया वहाँ आती है और कैदखाने की हिफाजत पर मामूर सिपाही से कहती है, दरवाज़ा खोल दो। जूलिया जब कैदखाने के अंदर आती है तो तमाम बच्चे सहम जाते हैं। अहमद जूलिया से पूछता है, तुम क्या चाहती हो शैतान औरत। इसके बाद बजंतीनी सिपाही कैदखाने में आते हैं और बच्चों को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। अहमद और तमाम बच्चे कहते हैं, छोड़ो हमें कमीनों, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। जूलिया कहती है, हम तुम्हें जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। इसके बाद तमाम बच्चों के हाथों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। मरकज़ी हाल में रोगतोस अपना खंजर तेज़ कर रहा था और वहाँ पर एक आला किस्म का दस्तरख्वान भी लगा दिया गया था। इसी दौरान जूलिया और बजंतीनी सिपाही बच्चों को पकड़ कर वहाँ लाते हैं। बच्चे मजम्मत कर रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे। बच्चों को दस्तरख्वान के आगे खड़ा कर दिया जाता है। रोगतोस कहता है, खुश आमदीद मेरे प्यारे बच्चों। रोगतोस अहमद के पास आता है और उसके हाथ की रस्सियाँ और आंखों पर बंदी पट्टी खोल देता है। इसके बाद रोगतोस सिपाहियों को इशारा करता है तो वो बाकी बच्चों को भी खोल देते हैं। रोगतोस अहमद के सामने आता है तो अहमद रोगतोस पर थूक देता है। ये देखकर रोगतोस को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है। रोगतोस दस्तरख्वान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ फैलाकर कहता है, मैंने तुम्हारी खातिर खूबसूरत दस्तरख्वान तैयार करवाया है बच्चों, तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बच्चे खानों को देखने लगते हैं। रोगतोस बच्चों से कहता है, देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो और खाना खाओ। ये सुनकर जैसे ही दो छोटे बच्चे खाने को हाथ लगाने लगते हैं तो अहमद बोल उठता है और कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम खंजीर का गोश्त नहीं खाते। ये सुनकर बच्चे पीछे हट जाते हैं। रोगतोस अहमद के पास आता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है छोटे आदमी। अहमद कहता है, मेरा नाम सरदार उस्मान है, मैं एक सिपाही हूँ और तुम मुझे नहीं झुका सकते। ये सुनकर रोगतोस काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद बाकी सब बच्चे भी बोल उठते हैं और कहते हैं, हमारा नाम सरदार उस्मान है और तुम हमें नहीं झुका सकते। ये देखकर जूलिया और बजंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं और बच्चों को खामोश करवाने के लिए उनकी गर्दनों पर अपना खंजर रख लेते हैं। रोगतोस जूलिया और अपने आदमियों को पीछे हट जाने का कहता है तो वो बच्चों से दूर हो जाते हैं। रोगतोस बच्चों के पास आकर कहता है, हमारे पास बहुत वक्त है, मैं एक एक करके तुम लोगों को तुम्हारा असल नाम सिखाऊंगा। कई कबीले के सरदारी खैमे में उस्मान गोगतोग और उस्ताद दाऊद के साथ खड़े थे। उस्मान कहते हैं, तुर्गुत साहिब को कफ़ार का साथ देने का हिसाब देना होगा। उस्ताद दाऊद कहते हैं, चूँकि तुर्कों के बच्चे काफरों के हाथों में कैदी हैं, इसीलिए तुर्गुत साहिब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोगतोग कहता है, हजूर तुर्गुत साहिब ने बगावत की है। उस्मान कहते हैं, किलेदार तुर्गुत पर भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही तुर्गुत उनके कारवानों की हिफाजत कर सकता है।
اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کاروانوں کو میرے عذاب سے بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ عثمان گوگتوک سے کہتے ہیں سپاہیوں کو خبر کر دو، سب لوگوں کو بتا دو کہ ہم سردار ترگت کے قافلے پر حملہ کریں گے۔ دوسری طرف بوران ایک خیمے میں بیٹھ کر گونچا کی یاد میں رو رہا تھا۔ کمرال ابدال خیمے کی کچھ موم بتیوں کو بجھا دیتے ہیں اور پھر بوران کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کمرال ابدال بوران سے کہتے ہیں اب تم سوچو گے کہ تم ایک تاریک رات میں اکیلے رہ گئے ہو، بہت اندھیرا ہو گیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم جس اندھیرے اور تکلیف سے گزر رہے ہو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں جان اللہ کی امانت ہے بیٹا، وہی دیتا ہے اور وہی واپس بھی لے لیتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، جبکہ وہ صرف ہمارا امتحان لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس دکھ سے امتحان لیا گیا۔ کمرال ابدال اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں پہلے ان کے چچا ابو طالب اور پھر حضرت ختیجہ دونوں وصال فرما گئے۔ اس کے بعد کمرال ابدال بوران کو دل چھو لینے والا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ دوسری طرف ہرمنکایا قلعے کے مرکزی حال میں کوسس کے کمانڈر نیستور کی لاش پڑی تھی، جسے گوگتوک نے قلعے میں گھس کر مار ڈالا تھا۔ کوسس اپنے کمانڈر کی لاش کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور دکھی ہو کر کہتا ہے نیستور تم ہمیشہ میرا دایاں بازو بنے، میرے رازدار اور میرے سب سے بھروسہ مند آدمی تم ہی تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہ رکھنا کہ جن گستاخ لوگوں نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی حد پار کر کے تمہیں قلعے میں ہی مار ڈالا، میں انہیں خود ان کی حد بتاؤں گا۔ اس کے بعد کوسس اپنے ایک اور کمانڈر ساموویل کو بلا کر کہتا ہے نیستور کا جنازہ ایک کمانڈر کے شایان شان ہونا چاہیے۔ ساموویل کہتا ہے جیسا آپ کا حکم جناب۔ کوسس کہتا ہے اس کے بعد تم سوغوت جاؤ گے، جو بارود ہم نے تیار کیا ہے وہ بارود تم پادری گریگور کے حوالے کر دو گے۔ یہ سن کر ساموویل وہاں سے چلا جاتا ہے تو کوسس کہتا ہے سوغوت جہنم کی طرح جل اٹھے گا۔ دوسری طرف بوران گونچا کی قبر پر آیا ہوا تھا۔ بوران فاتحہ پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے گونچا تم شہید ہو کر بھی میرے اندر زندہ ہو، تم نے مجھے اس تکلیف میں چھوڑ دیا اور خود چلی گئی۔ بوران قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں باندھ کر کے کہتا ہے اب میں اس تکلیف کی طاقت سے تمام کفار کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، تمہارے اس مٹی تلے گزرے ہر دن کے بدلے میں ہر کافر کو مٹی تک پہنچا دوں گا۔ بوران کہتا ہے مگر سب سے پہلے میں تمہاری جان لینے والے بغیرت سے شروع کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا خون ہی بہایا جائے گا۔ یہ کہہ کر بوران اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان اور اس کے سپاہی نکل چکے تھے۔ بوران عثمان اور باقی سپاہیوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عثمان سے کہتا ہے حضور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ عثمان کہتے ہیں بوران تم قبیلے واپس چلے جاؤ، ابھی تمہیں تسلی کی ضرورت ہے۔ بوران اپنی تلوار کو میان سے نکالتے ہوئے کہتا ہے میری تسلی صرف اسی کام سے ہوگی جناب، انتقام لیے بغیر مجھ پر آرام اور تسلی حرام ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتے ہیں ماشاءاللہ یہی رویہ میرے سپاہیوں کو زیب دیتا ہے، تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو بوران۔ اس کے بعد وہ سب اپنے گھوڑے وہاں سے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر ترگت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک قافلے کو لیے آ رہا تھا۔ اسی دوران عثمان اکیلا ان کے سامنے آ جاتا ہے اور قافلے کے سامنے پہنچ کر اپنا گھوڑا فضا میں اٹھاتا ہے۔ اتنے میں عثمان اور اس کے سپاہی بھی جھاڑیوں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور ترگت کے قافلے کو چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں۔